गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कैपेसिटर में है वो कितना मायने रखता है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली में क्या है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली में है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि एयर में, गैस में, अलग अलग सब्सटेंसेस में, ग्लास में क्या होता है कि जो है किसी भी बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, दो प्लेट के बीच की बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की कौन सा मेटेरियल अगर हम जो है कैपेसिटर में डाल दें कि जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाए, उसकी जो है चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाए, पोटेंशियल को होल्ड करने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाए, उसके लिए हम कौन से ऐसे सुटेबल मीडियम का इस्तेमाल करें कि वो जो है अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को वायलेट ना करे। तो देखिए, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। The maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breaking down of its insulating property is called its electric strength। ठीक है, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे कि वो जो है कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर होल्ड कर सकता है बिना अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक किए हुए। ठीक है, इसके लिए देखिए, अगर आपको जो है अपने किसी भी कैपेसिटर में सबसे अधिक से अधिक चार्ज और पोटेंशियल को बना के रखना है, स्टोर करना है, तो फॉर कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, इट्स कैपेसिटेंस शुड बी लार्ज इनफ। उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर आप उसमें जो है अधिक चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, तो अधिक कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या करना होता है, प्लेट्स के बीच में अधिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट शुड बी मैक्सिमम, यानी दो प्लेट्स के बीच में जो होता है, तो जो दो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर्स के, उनके बीच में पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि वो उस अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर सकें और इतना तक होल्ड कर सकें कि उनकी जो है जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एक्सीड ना हो और वो जले ना। तो आपने देखा होगा कि कंडेंसर या कैपेसिटर हैं अक्सर जल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उनकी जो है कैपेसिटेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है कैपेसिटर में वो बढ़ जाता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उनके बस के बाहर की हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है जो अच्छे कंपनियां होती हैं जो कैपेसिटर बनाती हैं या स्टार्टिंग में जो कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटेंस में, तो फॉर रीजन ऑफ सेफ्टी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जो अप्लाई की जाती है किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर इन ए कैपेसिटेंस, वो 10% ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के जितना उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जितनी इसकी सहन करने की क्षमता है इलेक्ट्रिक फील्ड की या चार्ज की, उससे जो है 10%, उसका सिर्फ 10% ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, जिससे कि वो लंबे समय तक चल रहा है कैपेसिटर सबका। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो हमें ध्यान देना है कैपेसिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग प्लेट पढ़ना हमें। जैसे कि मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनके बीच में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दिया। ठीक है, कोई कंडक्टिंग स्लैब लगा दिया जिसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ एयर है इनके बीच में, यहाँ पे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इनके बीच का सेपरेशन D है और इस स्लैब की जो चौड़ाई है वो T है। सो कैपेसिटेंस इन एयर या फिर वैक्यूम कितना होता था, C0 बराबर होता था ε0 × A/D होता था।
ठीक। तो जैसा कि जो है टी जो है क्या है, ये जो टी है वो स्मॉलर है, ये जो टी है आपका वो स्मॉल है, बहुत ही छोटा है डी से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसा कि हमको पता है v बराबर होता है आपका, ठीक है ना, v बराबर आपका होता है E इंटू डी होता है, E नॉट इंटू डी होता था। तो उसी को यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, जो कैसे सेपरेशन है इसका वो अगर बताना है तो यहाँ पे v बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी हो गया है। और E नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है डी माइनस टी इंटू डी माइनस टी। तो आपका जो है ये जो पोटेंशियल हो जाएगा v, वो क्या हो जाएगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन टी। तो जैसा कि हमको पता है c बराबर होता है q बाई वी, तो यहाँ पे क्या होगा, v की जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पे v बराबर हम क्या लिखेंगे, c इंटू क्यू, या फिर यहाँ पे q की जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे c की वैल्यू जो है हमको पता है, यहाँ पे v की जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो है कैपेसिटेंस c बराबर q a एप्सिलॉन नॉट अपॉन q इंटू डी माइनस टी हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, v की जगह पर रख देंगे। तो q अपॉन, और ये जो है ऊपर चला जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, ये जो a एप्सिलॉन नॉट इसके साथ q के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा। और इसको हम कुछ ऐसे, q से q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है q से q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इंटू डी कॉमन अगर ले लेते हैं इसमें से, तो d इंटू 1 माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस टी अपॉन डी, ये क्यों हम कॉमन लिए आपको बताते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ये क्या होता है, ई नॉट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन एप्सिलॉन नॉट ई जो आपका होता है सी एप्सिलॉन इंटू ए इंटू डी, ये जो होता है आपका ये क्या होता है, सी नॉट होता है आपका, ठीक है। तो आपका जो है सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा। और यही जो है आपका रिलेशन यहाँ बनेगा कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब का जो रिलेशन बनेगा इस तरह से, C बराबर C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, जहाँ पे C क्या है, हमेशा बड़ा होगा C नॉट से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में, तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस कैपेसिटर का इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए डाई इलेक्ट्रिक प्लेट विथ अ डाई इलेक्ट्रिक प्लेट। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, पहले हमने क्या डाला था, कंडक्टिंग स्लैब, ये है नया डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जब हम को डालेंगे, जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने से, चार्ज ट्रांसफर होने से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जिसके वजह से जो है क्या होगा कि आपका ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो होगा, एक के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड। इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। तो पोलराइज होने के वजह से इनके बीच में क्या होगा, इनके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड एक अगेंस्ट होगा, जो कि अगेंस्ट किसके होगा, जो कि अगेंस्ट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर है उसके अगेंस्ट, ठीक है। जिसके वजह से जो है आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, E बराबर ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड प्लेट के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि हमको पता है कैपेसिटेंस इन एयर होता है सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। सो जैसा कि T बड़ा है, T छोटा है D से, इसकी लेंथ जो है डाइलेक्ट्रिक की छोटी है D से, प्लेट के डिफरेंस से, जिसके वजह से जो है आपका जो
हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेट ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट डी इंटू डी माइनस टी बार प्लस ई टी हो जाएगा, ये होगा आपका इनका पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेकिन हमको पता है ई नॉट अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम का जो रिलेशन होता है, रेशियो जो होता है वो बराबर होता है क्या, ये बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी के, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी ई बराबर ई नॉट अपॉन के, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा भी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, यहाँ पे ई की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट बाई के रख देंगे। तो भी बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो आपका भी बराबर आपका होगा पोटेंशियल, इसको जब हम ई नॉट वापस ले लेंगे, मीन्स कॉमन ले लेंगे, तो डी माइनस टी प्लस के हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस टी प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, और ई नॉट इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका सिग्मा अपन एप्सिलॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन कैपेसिटर, ठीक है, इन चार्ज पर यूनिट लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका है, तो इसको सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो ये सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए रखेंगे जब, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसको कि तब हम जब इस ई नॉट की वैल्यू जो है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रख देंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारा भी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस के, टी अपॉन के। और देयरफॉर जैसा कि ये कैपेसिटर ऑफ जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस इन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट, इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो क्या हो जाएगा, वो C बराबर, जैसा कि हमें पता है Q बाई भी होता है, तो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे भी की वैल्यू पुट करेंगे ये पूरा। सो हमारा जो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू A D माइनस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो जाएगा। सो इसको हम मॉडिफाई करके आगे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ चेंजेस करके, यानी कि कैपेसिटेंस इन फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। इससे क्या पता चलता है, ये C जो है बड़ा होगा C नॉट से। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, कंडक्टिंग स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, तो होता क्या है कि इनका जो है कैपेसिटेंस अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, कैपेसिटेंस और ज़्यादा अधिक एक्सीड कर जाता है, ठीक है। सो आपका जो है इस कैपेसिटेंस में एक लेक्चर बचा हुआ है, वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, और लाइटनिंग कंडक्टर। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके बारे में भी हम जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है आपको हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है हम अगले लेक्चर जब पढ़ाएंगे उनको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करिएगा। ये भी जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। सो जो है कृपया जो है इसके बारे में जो है अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और जो है आशा करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।